आपने बड़ा सुंदर मैसेज किया था। हाँ हाँ, तो आपने तो सब कुछ बोल दिया कि आत्मा परमात्मा नहीं है, नाद परमात्मा नहीं है, ज्योति परमात्मा नहीं है, सोहम परमात्मा नहीं है, ओम परमात्मा नहीं है। हाँ तो फिर क्या है परमात्मा? लिखा हूँ ना मैंने, दूसरे कमेंट में है तो हैं? फिर लिखा हूँ तो फिर नीचे होगी ना, नीचे क्या लिखे हैं? ये तो नीचे। अब ये निरंकारी लोग है ना, ये खाली जगह को परमात्मा बोलते हैं। हाँ 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 हाँ। आपने भी सुना होगा ना। अरे हमारे ग्रुप में भी बोलते हैं। मैंने लिखा है था कमेंट में, तो हाँ खाली स्पेस को परमात्मा बोलते हैं। हाँ हाँ। हाँ तो ऐसा नहीं है, मैंने लिखा हूँ तो कमेंट में। तो जो स्पेस में जो विद्यमान है वो परमात्मा है ना? स्पेस में मतलब वो खाली जगह तो नहीं है ना। खाली जगह परमात्मा नहीं है, लेकिन खाली जगह में जो जो है वो है। वो है वो, इसका मतलब यही नहीं है कि फिर चैतन्य से भरा हुआ आकाश, ये भी होता है ना, फिर शून्य हाँ चैतन्य भी तो हो सकता है ना। हाँ हाँ। वो भी नहीं है। ये जो शून्य में शून्य, बोली बोली। ये जो आकाश में भरा हुआ है, इसको तो चैतन्य बोलते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये तो अपना ही स्वरूप है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन ये परमात्मा का तो स्वरूप है नहीं है, ये तो हाँ अपना है, अपना है। तो जो चैतन्य से भरा हुआ आकाश जो है ना, वो आती है, आपका ही चैतन्य है। जी जी। ये है, मैंने इस हिसाब से बोला हूँ ना, वो परमात्मा इससे पर है। तो ये जो चैतन्य का जो आधार है उसको परमात्मा कहते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चैतन्य को जानने वाला। चैतन्य को जानने वाला तो चैतन्य ही होगा ना? जैसे अब जैसे चैतन्य के जानने वाला चैतन्य होगा, ये तो हमारा अपना विश्लेषण है। हाँ लेकिन वो दूसरा है। समस्या ये होते है ना, अब जैसे चैतन्य को जानने वाला चैतन्य, इसी हिसाब से लोग परम चैतन्य बोलते हैं ना। हाँ हाँ परम चैतन्य बोलते हैं, ये है। लेकिन समस्या ये है ना, अब पहले तो ये शून्य आकाश वाला चैतन्य हुआ, हाँ। और फिर इसके बाद ना क्या होता है, वो दूसरा परम आकाश में रहता, फिर वो दूसरा है, वो ये दिव्य आकाश है, वो परम आकाश है। अब वो अलग है इससे, वो अलग है इससे, उसका दर्शन होता है। फिर उसके बाद जो आपका जो चैतन्य है ना, अब उसमें प्रविष्ट करेगा। अच्छा। प्रविष्ट करेगा तब सच्चिदानंद की अनुभूति होगी। अब सच्चिदानंद की अनुभूति शून्य चैतन्य में आप ही ना था। हाँ हाँ हाँ। और सच्चिदानंद में आप ही है। सच्चिदानंद अनुभूति तो आपको ना हुआ है, मई को ना हुआ है जी। आप वहां प्रविष्ट हो गए। अब समस्या ये है, तो आपको तो सच्चिदानंद की प्राप्ति हुई, लेकिन परमात्मा सच्चिदानंद से परे होता है। अच्छा, ये है ना। जब परमात्मा में तो आप प्रविष्ट हो गया, परमात्मा के साथ में है, लेकिन परमात्मा कहाँ है कंफर्म नहीं होगी ना। हाँ हाँ, वो ये बात है। लोग सच्चिदानंद को परमात्मा बोलते हैं, लेकिन सच्चिदानंद तो उनका ना हुआ, तो वो कंफर्म तो नहीं बोल सकते ना यही परमात्मा है। उनको परमात्मा को अभी पता पता नहीं होगी, उनका यही आभास होता है परमात्मा में हो, लेकिन परमात्मा कहाँ है ये लोग का कंफर्म नहीं होगी। अच्छा, एक अन्य अरूप नाम अज सच्चिदानंद परमधाम। अब इसको सच्चिदानंद परमधाम भी बोलते हैं लोग। सच्चाई तो यही है, उस सच्चिदानंद पराधाम सच्चिदानंद से परे विलक्षण। आज एक बहन जी ने फोन किया था कि वो रही थी कि मुझे अपने शरीर के चारों तरफ मतलब कि आनंद की अनुभूति हो रही है।
तो इसको बताइए क्या है। हम कहा इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, अब जो जानते होंगे वही बता सकते हैं। आपके न, उनके शरीर को चारों ओर आनंद की अनुभूति हुई? हाँ, मतलब उनको हल्कापन लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि पानी जैसा उनके चारों तरफ मतलब कि उनको घेर के रखा है। पानी जैसा मतलब प्रकाश? अब हो सकता है प्रकाश हुआ, प्रकाश है वो। अब आनंद की अनुभूति तो वो खुद ही कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, वही ना है ना, आनंद की अनुभूति करने वाला वही ना तो है। तो होगा उनको कोई प्रकाश का अनुभूति होगा। तो परमात्मा का तो है नहीं अनुभूति ना ना, परमात्मा तो है, परमात्मा तो संभव नहीं है ना। परमात्मा तो जब तक वो परमात्मा अदृश्य रहेगा कोई भी उसको जान नहीं सकता। तो गीता श्लोक 13-12 में स्पष्ट है, न सत्य है न असत्य है, ठीक ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा ही चैतन्य है, जो चैतन्य जो है ना देखने वाला चैतन्य को ठीक ऐसा ही दिखाई देगा। वो न सत्य कह सकता है न असत्य कह सकता है। सत्य कहने में इसलिए कठिन है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ नहीं है, कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए सत्य कहना नहीं मुश्किल है। अब असत्य कहना भी इसलिए मुश्किल है कि फिर सामने है बहुत विलक्षण है ना, विलक्षण है वो। ना ऐसा नहीं, किसी का भी नहीं ध्यान साधन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, संभव नहीं है। नहीं, उनका अपना अपना अनुभूति होगा। कोई अब भक्ति में भाव में तो चलता है ना, भक्ति भाव में चलने वाले को कुछ न कुछ तो होगा ना। परमात्मा उनको भी कुछ न कुछ तो कृपा करते ही रहेंगे। जी जी, ये है ना। नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं होगा। परमात्मा मैंने कहा है ना, वो शब्द रूप में प्रकट होगा, तब उसको पहचान होगी। शब्द रूप शब्द का मतलब क्या, मतलब कि ध्वनि से है, शब्द का अर्थ है? नहीं, ये वो डॉक्टर साहब ने क्यों ध्वनि कहा ना, उन्होंने कहा कुछ न कुछ उसमें कुछ न कुछ संकेत वो मिल रहा है, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो रहा है। हाँ, डॉक्टर साहब मैंने भी सुना है ना साफ शब्द के विषय में। हाँ, कुछ न कुछ संकेत है लेकिन कंफर्म नहीं है। अच्छा, तो ये मतलब कि कैसा, कोई उदाहरण बताइए, जैसे सूर्य चंद्रमा जैसा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ भी विलक्षण है वो। अब इस विषय में अब गोपनीय विषय है ना। अब मुझको बोलने में तो कोई समस्या नहीं है, मैं बोल देता हूँ, लेकिन आप पकड़ भी तो नहीं सकते, फिर बोलने से फायदा क्या? ये किरण जो है ना, किरण दीदी ने सही बोला है। कौन किरण? जो हमारे किरण की करुणा दीदी है ना। अच्छा, हाँ, वो तो वो बताती हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एकदम शून्य है। वो तो शून्य बताती हैं। शून्य बताते हैं, शून्य का इसका मतलब कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, मतलब वहाँ एक बहुत गहरा बोध के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा है। कोई दृश्य नहीं रहता है लेकिन बोध रहता है, ऐसा बताती है। हाँ, अब बोध तो चैतन्य में भी बोध ही तो होगा ना। तो वो तो चैतन्य का बोध हुआ ना। हाँ, लेकिन इसमें अंतर तो है ना, सच्चिदानंद और चिदानंद के अंतर है। अब इसको बताने से भी फिर लोग मिसयूज करने की संभावना होता है। हाँ, मिसयूज कर ही लेता है, इसमें संदेह नहीं। ये बोल देते हैं, लेकिन है कुछ और। तो इसलिए अब इस विषय में बताना भी मुश्किल हो रहा है। नहीं तो वो बोलती हैं कि परमात्मा को कैसे जानेंगे, वहाँ जब जानने के लिए जाते हैं तो स्वयं मिट जाते हैं। मेन समझ गए। मेन परमात्मा के जानने के आधार यही है, सिर्फ दर्शन का मतलब आंखों से मतलब अब वो दिव्य दृष्टि की पहुंच नहीं, ज्ञान दृष्टि से, तत्व दृष्टि से। वो जब वो परमात्मा खुद ही प्रदान करेगा ना।
अच्छा। हम लोग की क्षमता तो नहीं है, हम लोग तो शून्य चैतन्य तक हम लोग की यात्रा है। हम तो वो चैतन्य को देख सकते हैं प्रकाश के रूप में ना, स्वयं को जान सकते हैं, हाँ हाँ लेकिन उससे पर तो हम जान नहीं सकते ना, हाँ हाँ। क्योंकि उसमें एक ही चैतन्य सर्वव्यापी दिख रहा है, तो हम कैसे जाने ना, चैतन्य आगे तो हम जा ही नहीं सकते। सही है। और जब परमात्मा खुद ही ज्ञान दृष्टि प्रदान करेगा, जब खुद ही वही परिचय कराएगा, तब हम उसको पकड़ सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है इसका, चैतन्य के पहुंच ही नहीं है। ये बात है। और लोग नया लोग, अब लोग कैसे कैसे, ये तो मैं मुझको इतना यकीन तो नहीं है, अब आपको जानकारी होगा इस विषय में, कैसे कैसे लोग हैं इस ग्रुप में। यही समस्या है ना, अब खुद परमात्मा बन रहा है तो अब संभव ही नहीं है, अब यही समस्या है। सच्चिदानंद में भी आपने को सच्चिदानंद की अनुभूति होता है, लेकिन परमात्मा कहाँ है, कंफर्म नहीं होगी। चिदानंद में भी चैतन्य सर्वव्यापी होता है, यह भी कंफर्म नहीं होगी। तो अब लोग उसी को परमात्मा बोलते थे, और फिर सारे ग्रंथ भी ऐसे ही लिखा है, ग्रंथ में भी और अनुभूति भी ऐसा ही हो रहा है फिर। तो ये है ना। लेकिन प्रैक्टिकल दूसरा है। गीता श्लोक 11, 12, 2, 29, 4, 35 ये विशुद्ध प्रैक्टिकल का विषय है। अब जैसे गीता अध्याय कौन सा? 13, 11 मेन तो 13, 11 ये ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है उसकी परिभाषा तो 13, 11 में है ना। अच्छा। परमात्मा के स्वरूप के बारे में गीता में किस अध्याय में लिखा गया है? परमात्मा के स्वरूप में तो वो 13, 12 में है, न सत्य न असत्य विलक्षण है। न सत्य है न सत्य है, विलक्षण है, तो फिर कैसे उसको जाना जाएगा? वो यही तो बात है ना, जब वो दिखाएगा तब न जानेंगे। हाँ, जब वो दिखाएगा ज्ञान दृष्टि से तब न जानेंगे। ज्ञान तो वो विलक्षण रहेगा, नहीं तो विलक्षण रहेगा, नहीं तो वो अदृश्य रहेगा, नहीं तो वो निराकार रूप में ही रहेगा। ज्ञान दृष्टि का मतलब है कि ज्ञान के द्वारा बोध होगा, और दिखाई देने का मतलब कि दृष्टि मिलेगी, वो मतलब कि प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो प्रत्यक्ष दिखाई देगा सामने। अच्छा, ठीक बोलती हैं। हमको भी मतलब कि हमको तो ज्यादा ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन अपने चेतन का बोध होता है, और इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ कि हम परमात्मा हैं, परमात्मा मेरे से अलग। हाँ हाँ, ये तो गलत है। ये जितना मुझे ज्ञान हुआ है बस उसके हिसाब से हम अलग हैं और परमात्मा अलग है, ऐसा मेरा ज्ञान है, अनुभव। वास्तविक तो यही है। एक तो बोध के बाद भी परमात्मा अलग दिखाई देगा, तो मेरा अपना निज अनुभव है। मैंने कहा है ना पहले दिन में, जब निश्चय से पहले अपने में, जब पहले तो मैं ही परमात्मा ऐसा भान हुआ था, मैं ही परमात्मा, फिर तुरंत फिर वहां से हटा दिए। मेरा अपने निज अनुभव है, संभव ही नहीं है। अब जो रियल केस है ना, भक्त भावमान होने की केस वेरी वेरी रियल है ना। अब ये सामान्य स्थिति में नहीं होगी। किसी को हो सकता है वो उसका अस्तित्व खत्म होकर साहित्य में विलीन हो जाते हैं, बिल्कुल अपवाद है ये। और फिर ये अब कोई चैतन्य में जाएगा थोड़ा यहाँ शरीर रहेगा। तो आप थोड़ा सोचे ना, अब सच्चिदानंद में संतुष्टि होता है, अब वहां से कोई शरीर आप में आना चाहेगा? नहीं। अगर वही परमात्मा है तो क्यों आता है शरीर में? संभव ही नहीं है ना। कोई भी सच्चिदानंद इतना संतुष्टि ना, सच्चिदानंद से चैतन्य से भी आना नहीं चाहती। चैतन्य में भी तो शांति आनंद, अपार शांति आनंद होता है। और वो खुद चाहेगा शरीर में आने की, उसका भाव होगी थोड़ा। तो किसी ने भेजा तो अपना आया शरीर में।
अब सच्चिदानंद में तो संभव ही नहीं है। सच्चिदानंद में तो 2 मिनट में शरीर छूट जाएगी। ये है। तो हमसे ऊपर भी कुछ है, ये तो इस हिसाब से नहीं पता चलेगा ना, थोड़ा विवेक प्रयोग करने से ही समझ में आएगा ना। हाँ हाँ हाँ। सुनने में अपार, शून्य चैतन्य में अपार शांति आनंद होता है, वहां से भी आने का भाव नहीं होता है। क्यों आएगा? वो अपार शांति आनंद वही है, भाव ही नहीं होगी। लेकिन भेजा किसने? जिसने भेजा वो है ना असली परमात्मा। सच्चिदानंद तो संभव ही नहीं, वहां तो संतुष्टि होता है और 2 मिनट में शरीर छूटेगा। संभव भी नहीं है। अब लोग बोलते हैं ना, अब फिर अब ग्रंथ में भी ऐसा लिखा है, अनुभूति भी ऐसा ही हो रहा है, तब बोलेंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल दूसरा है। और बहुत लोग तो ये दृष्टा के आगे नहीं बोले हैं, दृष्टा ही सब कुछ है, साक्षी ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ। और फिर परमात्मा को नकार दिए। सीधे नकार है, यही फाइनल है। और ये फाइनल है बोला तो वही फंस जाएंगे। अब समस्या ये है ना, फिर अब जिस चैतन्य में परमात्मा की कृपा होगी सिर्फ वही जान सकता है ना। अब उनको वहीं तक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि परमात्मा उनको नहीं जनाना चाहते हैं, इसलिए उनको वहीं पे रोक दिया कि तुम बिल्कुल यहीं पे रुके रहो परमात्मा बन के। जो खोज कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल, भले ही एक जन्म लग जाए, खोज तो उनकी जारी रहेगी ना। बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। जो खोज रहा है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। अब इन लोगों को क्या है, वहां से गिरने के खतरा होता है। कोई फिर ये लोग समझ भी जाएंगे ना, समझाने से थोड़ा सा आमने सामने बैठ कर समझाने से ये लोग समझ तो जाएंगे। लेकिन फिर अपना जो है ना, जो क्या कहा इसको, कंडीशनिंग माइंड बोलते हैं ना, भाई इनको खून शरीर में, रोम में, सेल में वो चैतन्य भरा है, इतना जल्दी हटेगा नहीं। फिर ये बातें कोई गुरु बनते हैं, फिर गुरु भावमान बनते हैं, वहां जाकर खतरा होगी ना। वो भी वो स्वीकार नहीं करते। गुरु बनने में सबसे बड़ा खतरा होता है। जब परमात्मा को मिला नहीं, फिर रात दिन परमात्मा के विषय में बोलते। परमात्मा इनको आता पता नहीं है। ये है ना समस्या। ये वो बोलता है मैं ही परमात्मा। दीवार जो देख रही है वही, इसको भी मैं ही जाना, सब मैं इस हिसाब से डीलिंग कर रहा है। वो भी यही बोलते हैं कि तुम ही हो, तुम ही तो सब कुछ जान रहे हो, बस मौन हो जाओ, तुम परमात्मा हो गए। मौन हो जाओ, परमात्मा हो गए। हाँ, तुम अनंत हो, ऐसा भी बोलते हैं। तुम मौन हो गए, तुम अनंत हो, सीमित नहीं हो। जब बोलते हो तब असीमित हो जाते हो, जब बोलना बंद कर दोगे तो असीम हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कोई मौन हो जाएगा तो अपने इंडिविजुअल स्वरूप में आ जाएगा कि सर्वत्र फैल जाएगा। जैसे आप वो हम हैं, आप मौन हो गए तो आप अपने स्वरूप में चले गए, हम मौन हो गए तो हम अपने स्वरूप में आ गए। आप अपने में गए, हम अपने में गए। जी ये समस्या है, ये ऑटोमेटिक है। अब ये प्रभु के खेल, सब मैं बोल रहा हूँ कि इस मई के साथ परम बाप है, ये भी हो सकता है प्रभु की खेल है। सब सारी जनता सब मैं परमात्मा हूँ उसी में जा रहा है, ज्यादा भीड़ उसी ज्यादा भीड़ उसी का है। क्योंकि वो आसान लग रहा है ना। परमात्मा तो पा नहीं सकते हैं, इसलिए कहने लगे कि हाँ हम ही परमात्मा हैं, तो वो तो आसान है, लग गया ना। परमात्मा नहीं मिला। जैसे आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए आप ढूंढ रहे हैं थोड़ी देर के लिए पानी,
अब पानी नहीं पा रहे हैं, अब जब कह देंगे कि हम ही पानी हैं पानी की क्या जरूरत है। हाँ, तो यही तो वो ज्ञान दे रहे हैं। अरे काय ढूंढ रहे हो, तुम ही तो परमात्मा हो। तुम ही परमात्मा हो। हाँ, अब ढूंढना बंद हो गया, जैसे कहेंगे तुम ही परमात्मा हो तो ढूंढना तो बंद हो गया ना। हाँ, तो उसमें वो खोज के समझ में आ गया उनको। खोज के नहीं पाया, लेकिन मैं को तो इन लोगों का अनुभूति हुआ है ना। हाँ, यही तो बता रहा हूँ, ये मैं का अनुभूति है, ये अपने स्वरूप का चेतन का बोध है, अपने चेतन, बिल्कुल बिल्कुल अपनी चेतन सत्ता का। लेकिन इसमें ऐसा होता है, जैसे ये जो चेतन सत्ता की बोध में भी एक सामान्य स्तर का होता है, एक उच्च स्तर का होता है। और जो उच्च स्तर का जो चेतन सत्ता है ना, जैसे गीता दीदी हम 5 दिन बैठकर आया बोली थी ना, अब इसमें क्या होता है, तो वो जब आत्मा ही हावी हो जाएगा ना, ब्रह्म शक्ति शिव शक्ति इनके ऊपर हावी हो जाएगी, तो इस स्थिति में इनका अपना शरीर का हानि नहीं होगी, मौन ही समाप्त हो जाएगी। वो चेतन कार्य करने लगेगा, शून्य में नहीं भ्रमण करने लगेगी। सब इनका कहाँ सो रहा कहाँ उठ रहा इनका आते पता ही नहीं चलेगी। ऐसे लोग चेतन सत्ता को परमात्मा बोल ही देते हैं, लेकिन पहचान नहीं हुआ, इनका आभास हुआ ये चेतन सत्ता ये परमात्मा है, कंफर्म नहीं हुआ। ऐसा होता है विशेष ब्रह्म भाव वाले को। तो उनका भी अब अखंड में देख लो, उनका भी सर्वत्र देख लो, देखने वाला वही है, उनका हिसाब वही है। तो वो भी तो उनके हिसाब से कि अखंड दृष्टि आ गई तो हम ही परमात्मा हैं। वही है। तो उनका भी तो अधूरा है। अधूरा है। सूरत शब्द समाने में, अब सूरत अलग है, शब्द अलग है। शब्द तो जब परमात्मा जानना चाहेगा तब ना जान सकते। वो संभव ही नहीं है, कैसे की पहुंची नहीं है, चैतन्य की पहुंची नहीं है शब्द को पहचानने की जी। तो परमात्मा प्रकट होकर जब जनाएगा तब जानेंगे। तो वो तो ध्वनि को परमात्मा मानते हैं। ध्वनि ये भागीरथी वो ध्वनि को बोल रहा है क्या? नहीं, भागीरथी ध्वनि को नहीं बोल रहे हैं। भागीरथी में थोड़ा जो मैंने सुना है वीडियो, उसमें कुछ न कुछ वहाँ संकेत है, थोड़ा सा, सभी तो नहीं है, कहीं न कहीं वो उसका संकेत है। भागीरथी का ध्वनि नहीं है, ध्वनि के पार की बात है, जहाँ से ध्वनि आ रही है, जहाँ से ध्वनि आ रही है उसको बोल रहे हैं परमात्मा। हाँ, मैंने कहीं अखंड ध्वनि क्या सुना हो, उनको कौन वीडियो में अखंड ध्वनि सुना हो? अखंड ध्वनि नहीं, अखंड ध्वनि जहाँ से आ रही है वैसा बोला है उन्हें। अच्छा, ठीक। हाँ, अखंड ध्वनि जहाँ से आ रहा है वो परमात्मा है जी, जहाँ से आ रही वो परमात्मा है, अखंड ध्वनि नहीं है। हाँ, उनका उनमें थोड़ा सच्चाई है। और एक चीज बताते हैं कि वहां से प्रकाश और ध्वनि दोनों आ रहे हैं। वो भी सही है उस परमात्मा से। सही लेकिन एक देशी वो भी बताते हैं कि एक ही जगह पे है। हाँ, और उसका मतलब कि प्रकाश सर्वत्र फैला है, जैसे लोग कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है ना, तो उसका प्रकाश सर्वत्र है, लेकिन परमात्मा एक ही जगह है। हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि वो सर्वव्यापी उसका शक्ति होता है, वो एक देशीय होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे सूर्य एक देशी होता है, लेकिन उसका प्रकाश तो चारों तरफ फैला है ना। हाँ, तो ऐसे ही परमात्मा एक जगह है और उसका मतलब कि प्रकाश सर्वत्र फैला है। बिल्कुल सही है। हाँ, इसीलिए लोग कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र है। हाँ, अब जाने तो है नहीं, न तो इसी जो सर्वत्र है न उसी को जान पाए हैं, और न जो एक देशी है उसको भी नहीं जान पाए हैं, मतलब जिसे सुन के कहते हैं, जिसे हम ही सुन के कह रहे हैं ना।
तो हम भी तो नहीं जाने हैं, लेकिन सुन कर कह रहे हैं ना, तो ऐसे ही परमात्मा के स्वरूप की बात करते हैं। हाँ, ये है कि प्रभु की कृपा से अपने स्वरूप का तो पता चल गया है मुझे। हाँ, वही काफी, वो और समर्पण भाव बस। और भक्ति सेवा की बात है, वो बात की बात है, मेन है स्वरूप का बोध और समर्पण भाव। जी जी। जब तक खुद ही अपने अंतस्करण में मैं परमात्मा हूं ऐसा भाव नहीं आता है, तब तक बोलना नहीं चाहिए। हाँ हाँ। क्योंकि वो भाव आ ही जाएगा ना चैतन्य में, जब मैं परमात्मा हूँ अंतस्करण, उसका भाव तो आ ही जाए, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानने वाला, मैं सृष्टि करता हूँ, वो भाव तो आ ही जाएगा ना जो परमात्मा है। तब उसको परमात्मा कहना सही है, नहीं तो गलत हो जाएगी ना। जब तक ये दर्शन नहीं होगी तो कंफर्म नहीं होगी। अब दर्शन में फिर क्या होते हैं, या तो यस या तो नो, फिर दर्शन अलग अलग किसी का नहीं होता है, ये की होता है स्टेट। जिसने भी दर्शन किया है और सबका आपसे अनुभूति एक ही है, इसमें अलग अलग नहीं हो सकता है, लेकिन बोध में तो इधर उधर हो ही जाता है। हाँ हाँ। दर्शन में इधर उधर जी, दर्शन में तो एक ही होगा, जैसे सूर्य का जिसको दर्शन हो रहा है, चाहे जितने लोग रहे सबको तो एक ही जैसा दिखेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। लेकिन वही अगर सपना देखने लगेगा तो उसको सपने में सूर्य सबको अलग अलग दिखाई देगा। किसी को छोटा दिखाई देगा, किसी को बड़ा दिखाई देगा, किसी को लाल दिखाई देगा, किसी को सफेद दिखाई देगा। लेकिन जब कोई आंख खोल के अगर देखेगा तो वो तो सबको एक समान दिखेगा ना। ओ ठीक है, ऐसे ही होगी परमेश्वर के दर्शन में भी। हाँ, बोध तो अलग अलग होता है। बोध अलग अलग हो सकता है, लेकिन दर्शन एक ही है। जिसका मयू का बोध होता है तो वो थोड़ा समझ जाएंगे, लेकिन अब जिसका नहीं हुआ तो ना सिर्फ बताना ही रहेगा ना, पकड़ नहीं पाएंगे। एटलीस्ट कम से कम चैतन्य का बोध तो होना चाहिए। हाँ, ये चेतन का पहले बोध होना जरूरी है। चेतन सत्ता की पहले बोध होना जरूरी है। बोध और दर्शन भी होना चाहिए। दोनों जरूरी है, दोनों। अब तो नए लोग को जिसका कोई सही बोध नहीं हुआ है तो मुश्किल हो जाएगी ना, बताने में भी वो पकड़ नहीं पाएंगे फिर। नहीं हूँ ये बोलता है, अब ये तो ये भाषा की बात नहीं, सब ये की है ना, मैं हूँ ये, मैं नहीं ये बस ये तो है। अब ये तो बिला छड़े, उसको कुछ पहुंचाने की बात ही है ना। ये तो है बिला छड़े, उसको कैसे पहचाने। अब वो यही बोलता है, मैं नहीं है, बस है परमात्मा, बस है। तो वही चैतन्य को बोलता है, बोलने से समझ जाएंगे हम लोग। नहीं, पहले हम भी बोलते थे, ठीक, पहले बोलते थे, उसके बाद ये जब कुछ ज्ञान हुआ ना, अब नहीं बोलते हैं, अपने आप बंद हो गया। जब मैं हूँ का सही ज्ञान नहीं हुआ था तो मैं सोचा यही फाइनल है। जब पूर्ण रूप से अब हो गया तो अब नहीं लगता है कि ये फाइनल। आपको भी ध्यान करते करते आप मयू की बोध में चला गया है। हाँ, ध्यान करते करते या सुनते सुनते, घटना बताइए तो कुछ। हाँ, सुनते सुनते गया था मैं हूँ की बोध। उसको सुनते सुनते ज्योति देख नहीं, सुनते सुनते और झट से, हाँ, बोध में चला गया। झट से सुनते सुनते झट से वहीं चला गया, पता ही नहीं चला। हाँ। अच्छा, पता ही नहीं चला, एक सिर्फ शून्य चैतन्य का बोध हुआ। वहाँ कितने समय रहे? अरे वो बता तो रहे हैं कि 1 घंटा 47 मिनट वीडियो चला था, तो 10 मिनट मैंने वीडियो सुना, उसके बाद 1 घंटा हमको वीडियो सुनाई नहीं दिया। और जब वापस होने के हुआ तब पता चला कि मैं बोध में था। 1 घंटा के बाद वापस आया, लेकिन अब वहाँ पे समय थोड़ी दिखाई दे रहा था कि मैं 1 घंटा था,
लेकिन वो वीडियो चला था, रिकॉर्डिंग चालू है जैसे, तो पता चल जाता है कि किसका वीडियो मैंने सुना हूँ और कितने समय नहीं सुनाई दिया। तो हमको 1 घंटा नहीं सुनाई दिया था। अगर वीडियो नहीं चालू होता तो ऐसा लगता कि मैं शायद 1 ही 2 मिनट था, लेकिन 1 घंटा मुझे बाहर का ज्ञान नहीं था। हाँ, क्या खोजी है, लेकिन वो भी तो मैं हूँ को ही परमात्मा मानते हैं कि मेरे अलावा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन संगत का प्रभाव है ना। लेकिन संशय बना है, संशय बना हुआ है। बात यह है ना, जब आगे का किसी को रास्ता मिल जाता है ना, तो फिर ये जब अपना पूर्ण रूप से मैं हूं का बोध ही नहीं होता है ना, तो लोग इसी को फाइनल मानते। जब ये हो जाता है ना, तब उनकी यात्रा आगे जाती है। जब तक नहीं हुई है, जब वो यही नहीं फाइनल हुआ है, तो सोचते हैं कि यही अंतिम है। बोलते हैं। हाँ, तो सही बात है। जानने वाला कौन है? वही था आप वो, जानने वाला जो वही था आप हो। हाँ, जानने वाला आप ही हिसाब से बोलते हैं ना। हाँ, तो जानने वाला आप ही हो, तो वो मतलब कि अनुभूति की क्या जरूरत है, ऐसा बोलते हैं कि जान तो आप ही रहे हो, आप ही तो जाना। आप भी तो जान रहे हो। लेकिन ये जो विशेष ब्रह्म भाव वाले है ना, वो लोग डरते हैं इस हिसाब से बोलने में। हाँ, क्योंकि इनका खुद ही क्या होश नहीं होता है। हाँ, उस समय तो ये लोग डर जाते हैं। अब बाकी लोग तो बोल देते हैं। अच्छा, तो ठीक है ना। ठीक है। कुछ नया कोई नया तो कुछ नहीं है ना। और बातें होती रहता हूँ मैं, ज्यादा तो नहीं, बोले सुनता रहा हूँ ना, बोलने के ना ज्यादा भाव तो नहीं होता है। अब कभी कभी भाव आ ही जाएगा तो बोल भी देता।